नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग इस लॉकडाउन में बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे और घर पे भी आप पढ़ाई लिखाई अपनी कंटिन्यू किए होंगे। दोस्तों, हम लिब्रस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। दोस्तों, एक अपनी प्रथा है कि हम लोग कभी रुकते नहीं हैं और न रुकने की इस प्रथा में आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया लगातार चालू है। जैसा कि अभी आप लोगों ने हाईकोर्ट का आदेश भी सुना होगा, तो हाईकोर्ट के आदेश आ जाने के बाद से एक मन की व्यग्रता जो है वह अपने कैरियर के प्रति और भी बढ़ गई है। तो इसी क्रम में हम लोग अपने अन्य दोस्तों को भी मैं कहना चाहूंगा, अपने अन्य कुछ छात्रों को भी कहना चाहूंगा, जो लोग पहले से पास हो चुके हैं वह लोग भी, और जो लोग इस बार लगे हैं परीक्षा में वह लोग भी। आगे आने वाले 54,000 की वैकेंसी जो है, 54,000 की जो खाली पद की बात कर रही है सरकार, वह आपका इंतजार कर रही है। तो इसके लिए अभी से आप लोग लग जाएं, क्योंकि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में कम खून बहाने का मौका देता है। तो दोस्तों, आगे आते हैं और हम अपने उसी कंटिन्यू अगले प्रोसेस में बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था विशिष्ट बालकों की और विशिष्ट बालकों की पहचान की। आगे हम लोग बात करते हैं आज पिछड़ेपन के कारण के बारे में। पिछड़ेपन का कारण। तो पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो बहुत सारी बातें आती हैं, और जिसमें सबसे पहली बात आई थी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या ऐसा हुआ होगा जो हमको बालकों का एक कैटेगराइजेशन, एक वर्गीकरण करने के लिए प्रेरित करता है? 1913 ईस्वी में मेंटल डिफिशियंसी चिल्ड्रंस की बात की गई थी, मानसिक अशक्तता युक्त बालकों की बात की गई थी। मानसिक अशक्तता युक्त बालक, इसकी बात कही गई। और यह बात कही किसने थी? यह बात कही गई थी एपीए के द्वारा। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल अथॉरिटी, एक प्राधिकरण है जो मनोवैज्ञानिक आधार पे बालकों के, अन्य व्यक्तियों के मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करता है। तो इसने अपने इस बात में कहा क्या था, पिछड़ेपन के कारण क्या क्या बताए थे। तो दोस्तों, हम उसी पे बात करेंगे कि पिछड़ेपन का कारण। आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप लोग इसे नोट करते चलेंगे दोस्तों। तो पिछड़ेपन का कारण आखिर है क्या? जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि पिछड़ेपन का विभाजन, चाहे मेनन के आधार पे, चाहे स्टेनले हॉल के आधार पे, चाहे वर्ट के आधार पर, तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन जो था वह सामान्य बालकों में और विशिष्ट बालकों में एक छोटा सा अंतर निकाल देता है। अंतर क्या होता है कि किसी भी बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कम योग्यता का होना ही उनमें क्या निकालता है? पिछड़ापन निकालता है। और इस पिछड़ापन को कई आधार पर विभाजित किया गया था। सामान्य रूपों में हम 5 आधार पर पिछड़े बालकों की बात करते हैं कि 5 कारण मुख्यतः पिछड़े बालकों के होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है इनका शारीरिक कारण। शारीरिक कारण। अब शारीरिक कारण के अंतर्गत क्या आता है, कैसा पिछड़ापन आता है कि जिन बालकों में शारीरिक दोष पाया जाता है, शारीरिक दोष, ये शारीरिक दोष कहीं से भी अस्थिबाधित या मूक बधिर या दृष्टिबाधित बालकों की बात नहीं कर रहा है। सामान्य बालकों में वह बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से दुर्बल हो, शारीरिक रूप से अति स्थूल हो
उन बालकों में भी पिछड़ापन आता है। बहुत मोटे हो गए, उसमें भी पिछड़ापन आ गया। बहुत पतले हो गए, पतला पापड़। अब ऐसे बालक भी हो जाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, पिछड़ापन आने लगता है। तो पहला कारण है शारीरिक कारण, ठीक है। शारीरिक दोषों के कारण, शारीरिक दोषों से युक्त बालक, दोषों से युक्त बालक, ये पहले कारण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक बात का इसमें विशिष्ट ख्याल रखना है, और वह ख्याल क्या है कि इसमें कहीं से भी शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे बालक जो पूर्णतः शारीरिक रूप से पूर्ण हो लेकिन सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से दुर्बलता युक्त हो, ऐसे बालकों को ही शारीरिक कारणों के पिछड़ेपन से युक्त बालक कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है मानसिक कारण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक कारण, मानसिक कारण। तो दोस्तों बात आती है कि मानसिक कारण ऐसा क्या है, और इसमें सबसे पहले इसकी बात की वर्ट महोदय ने, वर्ट ने कहा, वर्ट ने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो वर्ट ने अपने सिद्धांतों में, अपने प्रयोगों में, अपने जो भी उनका एक आप ये कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि पिछड़ेपन का एकमात्र कारण कम बुद्धि का होना है। पिछड़ेपन का ये पूछा जाता है, कोटेशन है ये, पिछड़ेपन का एकमात्र कारण, एकमात्र कारण कम बुद्धि का होना है, कम बुद्धि होना है। इन्होंने अपनी बात को इस रूप में परिभाषित किया था, कम बुद्धि होना है। अब देखिए, कम बुद्धि का होना यानी कि कम बुद्धि के कारण बालकों में किसी भी कार्य में अभिरुचि नहीं उत्पन्न होती है। अर्थात कि कम बुद्धि का है तो अन्य बालकों की अपेक्षा वो किसी भी कठिनाई का समाधान निकालने में उतना तत्पर नहीं होता है, और यह तत्परता न होने के कारण बालक की धीरे धीरे रुचि पढ़ाई में कम होने लगती है, और पढ़ाई में कम रुचि होने के कारण बालकों में पिछड़ापन का स्तर और बढ़ता जाता है। तो इसी कारण इसको किस रूप में रखा जाता है, मानसिक कारण के रूप में। देखिए अभिरुचि बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, कि मानसिक कम बुद्धि होने के कारण या मानसिक पिछड़ापन होने के कारण बालकों में क्या होता है, अभिरुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है, और इस कारण बालकों में पिछड़ापन आ जाता है। तीसरी बात आती है इसमें, महत्वपूर्ण है ये तीसरी बात, पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण। अब दोस्तों बात आती है इसमें कि आखिर परिवार ऐसा कौन सा कारण हो जाता होगा कि जिसके कारण बालकों में प्रवृत्ति आती होगी, जिसके कारण बालकों में रुचि नहीं उत्पन्न होती होगी, जिसके कारण बालक पढ़ने में अन्य बालकों की अपेक्षा पिछड़ जाते होंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। जब भी हम सामाजिकरण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार के हमारे वातावरण होते हैं, प्राथमिक वातावरण और द्वितीयक वातावरण। प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत विद्यालय, परिवार आता है। द्वितीयक वातावरण के अंतर्गत खेल का मैदान और आस पड़ोस आता है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न भी है ये। तो परिवार में अनैतिक प्रवृत्ति का होना कारण क्या है, इस पे चर्चा करते हैं कि इसमें परिवार में अनैतिक प्रवृत्ति का होना पहला चीज है, अनैतिक प्रवृत्ति का होना। दूसरी बात आती है इसमें माता पिता के मध्य तनाव, माता पिता के मध्य तनाव दूसरा कारण इसमें आता है ये, ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें कि घरेलू झगड़े एवं आर्थिक स्थिति, घरेलू झगड़े एवं आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति का मतलब है यहां पे आर्थिक स्थिति, और यह सभी कारण जो है वो क्या करते हैं,
बालकों में पिछड़ापन लेके आते हैं। एक एक टॉपिक की हम लोग इसमें बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम अनैतिक प्रवृत्ति। परिवार के लोगों की अनैतिक प्रवृत्ति का होना बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि कम करता है, जिसके कारण बालकों में शिक्षा की वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है माता पिता के मध्य तनाव। माता पिता के मध्य जब भी तनाव होता है तो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वह बालकों पर पड़ता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालकों पर पड़ता है और बालक में लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है। तीसरा है घरेलू झगड़े। घरेलू झगड़े का मतलब क्या है कि हमारा भारतीय समाज जो है, यह भारतीय समाज एकीकृत परिवार का समाज है और वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो धीरे धीरे वह एक जो फुल फैमिली की बात होती है वह धीरे धीरे सम्मिलित परिवार जो है, एकीकृत परिवार का मतलब यहाँ पे इस एकीकरण का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसके 4 बच्चे, चारों के अन्य बच्चे और सभी लोग एक स्थान पर रख रहे हैं, जिसको हम सोशियोलॉजी की भाषा में सम्मिलित परिवार कहते हैं। ठीक है, तो उस सम्मिलित परिवार में आपसी तनाव परिवार के लोगों के, माता पिता के मध्य नहीं है, यह परिवार के लोगों के मध्य आपसी तनाव और झगड़ा, यह क्या करता है कि बालकों में कहीं ना कहीं हीनता की भावना लेके आता है, जिसको हम घरेलू झगड़े के रूप में स्थापित करते हैं। और तीसरा है आर्थिक स्थिति। किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति बालकों को सामान्य रूप से प्रभावित करती है। तो 3 कारण हुए मित्रों, इसमें हम लोगों ने 5 कारणों की बात की है। मैं बात करता हूं आगे चौथे कारण की। चौथा कारण क्या हो सकता है इसमें? तो एक तो परिवार का वातावरण हमने बात कर लिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो बताए थे वह क्या था? वह था विद्यालय। विद्यालय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्राथमिक वातावरण के अंतर्गत विद्यालय आता है। तो चौथा पॉइंट हमारा जो है वह है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण। अब विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का वातावरण किस रूप में बालकों को प्रभावित करता है? तो विद्यालय का वातावरण बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मित्रों। कैसे? देखते हैं कि कोई भी बालक है, जैसा भी परिवार में एक कैसा किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर हो, लेकिन यदि यह एटमॉस्फेयर स्कूल में अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो बालक में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, बालक में पढ़ाई करने की प्रवृत्ति दोनों देखी जाती है। लेकिन यदि विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? होगा वही जो नहीं होना चाहिए। अर्थात बालक दोषपूर्ण वातावरण में जब पढ़ने जाता है तो उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं होती है, और जिज्ञासाओं की पूर्ति न होने के कारण बालकों में हीन भावना की प्रवृत्ति विकसित होती है। और दोस्तों, जब भी हीन भावना की प्रवृत्ति विकसित होगी तो वो बालक ही नहीं, सामान्य व्यक्ति भी है, वह भी हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से यानी पूर्ण रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। इसलिए विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण बालकों के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अब विद्यालय के दोषपूर्ण वातावरण जो बालक के विकास को अवरुद्ध करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इससे सबसे ज्यादा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि विद्यालय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पॉइंट 4A। सबसे पहली चीज क्या होती है? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम प्रणाली। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम प्रणाली पहला पॉइंट आता है, ठीक है। दूसरा है बी, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। तीसरा पॉइंट इसमें आता है
शिक्षकों का छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। और चौथा पॉइंट आता है इसमें शिक्षकों में तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण आपसी व्यवहार, आपसी व्यवहार। और ये सब कुछ जो होता है बालकों पर क्या करता है, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सहगामी क्रियाओं का अभाव, सहगामी क्रियाओं का अभाव। क्रियाओं का अभाव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, इसमें सबसे पहला दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है कि पाठ्यक्रम तो एक ही होता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि किसी भी कक्षा का समुचित रूप से उपयोग न करना दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो पहला दोषपूर्ण पाठ्यक्रम प्रणाली शामिल होती है। फिर दूसरा होता है दोषपूर्ण शिक्षण। शिक्षण की प्रक्रिया जो कैसी हो, दोषपूर्ण हो, शिक्षकों द्वारा लापरवाही का प्रदर्शन किया जाता हो, तो उस स्थिति में दोषपूर्ण शिक्षण विधियां यह भी बालकों को प्रभावित करती है। तीसरा, छात्रों के प्रति शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना। यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना बालकों के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक होता है। यह बालकों में पिछड़ापन बढ़ाने का एक अन्य कारण होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों में तनावपूर्ण आपसी व्यवहार। आपसी व्यवहार मतलब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की निंदा करे, दूसरे शिक्षक के बारे में बुरा करे, और इसका सीधा इफेक्ट क्या होता है, बालकों के मानसिक विकास पर पड़ता है। तो दूसरा प्रभाव होता है शिक्षकों में तनावपूर्ण व्यवहार का। और सबसे अंतिम बात होती है सहगामी क्रियाओं का अभाव। सहगामी क्रियाएं आप सभी लोग जानते ही होंगे कि विद्यालय में सहगामी क्रियाएं जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं, उनका अभाव भी बालकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट किए होंगे, आप लोग नोट भी करते चलिएगा। यहां पे अब मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि बालकों के पिछड़ेपन में प्राथमिक वातावरण के निम्न दोषों में से क्या नहीं होता है। तो आपको जानना है कि क्या होता है, यह 5 पॉइंट है क्या है, और इसके बाद जो कुछ भी आएगा वह नहीं होगा, या इसी में से दे देगा A B C D और उसके बाद आंसर देगा A और B, B और C, C और D, उपयुक्त चारों। तो आपको देखना है इसमें कि कौन कौन सी चीजें। देखिए मैंने सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है, अत्यंत सरल शब्द है, परीक्षा में भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा भी इसमें पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 5 पॉइंट की बात करेंगे, तो हमारा 5वां पॉइंट क्या है, और वह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। 5वां पॉइंट हमारा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब दोस्तों बात आती है कि इस 5वें पॉइंट के अंतर्गत कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या हो सकता है। तो एक नाम है भारतीय शिक्षा में, जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा, एक नाम आता है गीजूभाई बधेका। गीजूभाई बधेका। दोस्तों गीजूभाई बधेका ने कहा कि सामाजिक संपर्क तथा सांस्कृतिक विशेषता बालकों में श्रेष्ठता का निर्माण करती है। सामाजिक संपर्क तथा सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता
बालकों में श्रेष्ठता का निर्माण करती है। बालकों में श्रेष्ठता का निर्माण करती है। अब इस चीज को आप एकदम याद रखिएगा, ये कोटेशन भी है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बालकों में श्रेष्ठता का निर्माण गिजू भाई बधेकर, यानी कि बालकों के व्यक्तित्व का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक तथा स्वयं के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वयं का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसकी कमी के कारण बालकों में क्या उत्पन्न होता है? सामाजिक पिछड़ापन उत्पन्न होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालकों में सामाजिक पिछड़ेपन का क्या कारण होता है? पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। और इस सामाजिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? यह तीनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं ये, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का न होना बालकों में क्या उत्पन्न करता है? सामाजिक पिछड़ापन उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की पिछड़े बालकों की पहचान, पिछड़े बालकों में पिछड़ापन उत्पन्न होने का कारण, और इससे आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे दिव्यांग बालकों पर। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।